आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको विदित है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी हेतु पीवाई के प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं और वही प्रश्न कवर करा रहे हैं जो एग्जाम में छपेगा। ये बात हम आपको बार बार कह दें, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। हम आपको जीकेजीएस और साइंस की बात करें तो हमने जीकेजीएस और साइंस का पूरा पोर्शन कवर करा दिया। पूरा पीवाईक्यू हमारे पास जितना पीडीएफ था या कह सकते हो जितना दिन एग्जाम चला था, पूरे दिन का हमने जीकेजीएस और साइंस का पूरा पीवाईक्यू कवर करा दिया है। और बच्चा बात मैथ्स का और रीजनिंग का जो अभी फिलहाल कवर हो रहे हैं और टॉप प्रश्न कवर हो रहे हैं, वही पढ़ें जो पेपर में छपेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं और आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो कि पेपर भर्ती परीक्षा का है या नहीं है, प्रश्न है या नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। अभी हम 26 फरवरी 2023 का शिफ्ट नंबर 30 के प्रश्न पत्र ले रहे हैं और यहाँ पर रीजनिंग लेने वाले और रीजनिंग चाहे मैथ्स हो, हम 10-10 प्रश्नों का पार्ट बना रहे हैं। तो जितने भी पार्ट बन चुके हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम आप जानते होंगे, एमपी आबकारी आरक्षक पीवाईक्यू कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होगा विद्यार्थियों क्योंकि पानी बरस रहा है और इस कारण थोड़ा सा आवाज़ दिक्कत करेगा, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रश्न दिखाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहा होंगे और आपको बता दें इसके पहले हमने जो पार्ट कवर कराया था रीजनिंग का वो इसी शिफ्ट का था और जितने भी टॉपिक कवर हुए याद रखें 100% आपको बता दें एग्जाम में छपेंगे मतलब छपेंगे। चलिएगा, और जो टॉपिक एक बार आया है वो इंतजार कर रहा है कि अगली बार वो आने वाला है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न या विषम का चयन करें। आपको बता दो लगभग 4 या 5 प्रश्न आने की संभावना है इस टॉपिक से, समझे। आएगा मतलब आएगा, विषम या भिन्न को छांटने वाला, लिख के रख लीजिएगा। अब हमें कह रहा है खट्टा, कड़वा, मीठा और स्वाद। अब आप खुद देखिएगा भाई, यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो क्या बता रहे हैं, एक प्रकार से स्वाद के बारे में। खट्टा एक स्वाद होता है, कड़वा एक स्वाद होता है, मीठा एक स्वाद होता है, लेकिन ये स्वाद अलग है। यही आपका आशंगत आपका राइट आंसर होगा। बताओ, इतना अजीब था कि नहीं। और ये प्रश्न पत्र मेरा बनाया नहीं भाई, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है उसके द्वारा बनाया गया है। और एग्जाम पैटर्न याद रखें, 23 में भर्ती हुआ था वो उसी प्रकार से 2025 में फॉलो होगा। ये बात तो हम कह सकते हैं क्योंकि प्रश्न बनाने वाला पिछले ईयर के प्रश्न को देखकर ही बनाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। दिए गए विकल्प में से भिन्न को चुने। इसके पहले भी भिन्न बोला, जस्ट ऊपर वाला प्रश्न 44 का और शिफ्ट वही है और ये भी वही शिफ्ट का है। जस्ट आपको फिर से भिन्न का प्रश्न आ गया। अब हम देख अलग क्या है, देखिएगा। अगर हम बात करें W + R, भाई W का क्रमांक 23 होता है और हम बात करें R का भाई 18 होता है। भाई 8 और 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, मतलब 11 बनेगा, सॉरी। 2 और 3 और 1 एक 4। मतलब क्या समझा आपने, जो आपके पास अक्षर हैं, आपके लेटर है अंग्रेजी में, इन लेटरों का जो क्रमांक है आपस में जोड़ो, आपका कोड बन रहा है। उसी प्रकार हमने कहा बी की बात करें, हाँ 1 + 11 12 बनेगा। भाई 20 + 10 30 बनेगा, ठीक है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। भाई y मतलब होता है 25, ये तो उससे कम है। तो y जब 15 के साथ 16 के साथ जोड़ेगा तो कितना बनेगा भाई, ज़्यादा बनेगा ना। ये तो पूरा सरासर गलत ऑप्शन दिया है, यही तो आपका आंसर राइट होगा, समझे। हाँ, उम्मीद करते हैं आपने दोनों प्रश्नों को समझा होगा। विषम ज्ञात करना, समझे। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहें। टॉप 10 प्रश्न कवर हो रहे हैं और जो प्रश्न आ रहा है आपको बता दूं, इंतजार कर रहा है आपको कि एग्जाम में छपेगा मतलब छपेगा। और मैं आपको बता दिया हूँ कि थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब होगा, जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आएगा वो थोड़ा पानी गिर रहा है, इस चक्कर से ध्यान रखें क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बहुत ख़राब है। और हम मध्य प्रदेश शिक्षक हैं, आपको पता होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश से कहाँ से हैं आप, पहले आप कमेंट करके बताएं फिर हम बताएंगे भाई। चलिए, 47 रेशियो 15 47:15 समानुपात प्रश्न चिन्ह अनुपात 19। यहाँ पर आपको जिस सादृश्यता का प्रश्न है आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं किस चीज़ का, सादृश्यता का। अब आपको ऑप्शन दिखा देते हैं और ABCD। और थोड़ा समय हमारे पास नहीं मिल पा रहा विद्यार्थियों क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं और ऑनलाइन भी रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से। तो ऑफलाइन से समय मिलता है तब आपके लिए हम वीडियो बना पाते हैं। तो जीकेजीएस साइंस का तो हमने पूरा PDF ही कवर करा दिया है, आप जाके देखें, सबका पार्ट अलग अलग है।
कम से कम बताएं, आपको 65+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक, 65+ वीडियो बन चुके हैं, समझे। चलिए अब हमें बोल रहा है, हमने कहा 15 का पहाड़ा पढ़ते, 15 तिया 45 और 45 में 2 जोड़े 47, ठीक है। मतलब तिया +2, हमने कहा तिया +2, भाई 19 तिया होता है 57। अब जब 2 ऐड होगा तो 59 ही बनेगा, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। मतलब गुणा 3+2, समझे, कि आपका क्रूड लगा है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, एक को ही राइट माना, और हमने भी आपको कॉन्सेप्ट से बताया, बिल्कुल बेसिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट से बताएंगे, समझे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं पर, और ये आप प्रश्न देख पा रहे होंगे जी, क्रमांक परीक्षण का याद रखें और रैंकिंग टेस्ट का रैंक बताना कि कौन कहाँ बैठा है, ऊपर से नीचे से है या कौन से क्रमांक पर है। तो सौरभ संदीप से लंबा है, ठीक है। कौन? सौरभ संदीप से लंबा है, अमित सौरभ से लंबा है। याद रखें, एक बात पता चली हमें कि संदीप है, संदीप से लंबा है, संदीप यहाँ बैठेगा तो संदीप से लंबा कौन है? सौरभ भाई, ठीक है। अब सौरभ से कौन लंबा? अमित लंबा है। क्या समझे आप? सौरभ से कौन लंबा? अमित लंबा। तो अमित ऊपर बैठेगा फिर, समझे कि नहीं आप लोग? भाई संदीप, देखो एक बात याद रखें, हम ऊपर तरफ बैठा रहेंगे लंबे वालों को, नीचे बैठेंगे छोटे वाले, इस बात को ध्यान रखो, जो कॉन्सेप्ट है हल करने का। तो संदीप से लंबा सौरभ, संदीप से लंबा सौरभ लंबे पर बैठेंगे, भाई सौरभ से लंबा अमित ऊपर बैठा दिया हमने, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से बैठाया जा रहा है, ऊपर बैठेंगे लंबे वाले, नीचे बैठेंगे आपके छोटे वाले, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। लास्ट तक बने रहे, बहुत कुछ सीख जाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बोल दिया है अमित से लंबा सुभाष है, सत्तू सभी से लंबा है। अब देखो, अभी आपने देखा अमित ऊपर बैठा था सबसे ऊपर फिलहाल, अमित से लंबा कौन? सुभाष है। और एक बात पता है, सबसे लंबा कौन है? सत्तू। तो सत्तू पर बैठेगा भाई सबसे लंबा, सत्तू, सुभाष, अमित, सौरभ, संदीप। तो बोल रहा है तो ठीक मध्य में कौन है, देखिएगा बताते हैं आपको। संदीप नीचे बैठा है, आपको पहले से पता है, ठीक है। संदीप ऊपर कौन बैठा है आपके पास पता? सौरभ बैठा है, ठीक है। और सौरभ ऊपर कौन बैठा है? अमित बैठा है, ठीक है। और अमित ऊपर कौन बैठेगा भाई? स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा मेरे यहाँ। अमित ऊपर कौन बैठेगा आपका? सुभाष बैठेगा। और सुभाष ऊपर कौन बैठेगा? सत्तू बैठेगा, ठीक है। तो ये बताओ भाई, यहाँ सत्तू और सुभाष हो गए, नीचे सौरभ और संदीप हो गए, तो मध्य में कौन आएगा? अमित आएगा, समझे। ऑप्शन देखते हैं अमित है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका चौथा मतलब डी बिल्कुल राइट है। बताओ इतना इजी था कि नहीं? और आपको मुंह फोड़ के बोल दे रहा हूँ, प्रश्न आएगा मतलब आएगा, क्रमांक परीक्षण इस प्रकार का प्रश्न लिख के रख लीजिएगा। और आपको बता दूं, एग्जाम कन्फर्म है 5 जुलाई से याद रखें, क्योंकि जो संभावित दिनांक है वो नोटिफिकेशन के समय ही बता दिया था 5 जुलाई करके। रही बात, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम डिले होने का, तो अभी डेट हमारे पास बस 8 दिन का समय बचा माना जाए, तो एग्ज़ाम डिले होने का चांस है ही नहीं। अगर होता तो पहले से ही डिले का सूचना जारी कर देता। तो याद रखें, 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम कन्फर्म है, ये तो है। तो 2-3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आने की संभावना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 50 नंबर का क्रमांक, सॉरी आप बैठक व्यवस्था का याद रखें। हर अध्याय का एक प्रश्न आपको हम मतलब, अब देखो आपका शिफ्ट वही तारीख वही है, तो आप उसी शिफ्ट उसी तारीख को जब एक साथ देखोगे, 2-3 दिन पार्ट में कवर करेंगे, तो आप समझ जाइएगा एग्जाम का लेवल क्या आने वाला है। याद रखें 30 प्रश्न आपके आएंगे भाई रीजनिंग के, और लगभग 35 प्रश्न आपके आएंगे मैथमेटिक्स के। पूरे मिला के आपके बनेंगे 65। तो रीजनिंग और मैथ्स याद रखें 65 प्रश्न आने वाले हैं दोनों मिलाकर। तो आपको बढ़िया प्रयास करना है, दोनों अच्छा स्कोर वाले हैं। बाकी जीके साइंस पता है, जीके 20 नंबर का आएगा, साइंस 50 नंबर का आएगा, 50 नंबर का टोटल आपको जाएगा 35, ठीक है। 65 और 35 जब ऐड करोगे तो 100 ही बनेगा ना। चलिए प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, मैं बोल चुका हूँ। XYZ PQR एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे 6 लोग हैं, उत्तर क्रम करके बैठे हैं। अब हमें एक बात पूछ रहा है, Q और X, मतलब X और Q के बीच में कितने लोग बैठे हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ हम दिखा दें आपको, इस प्रकार से हम बना लेते हैं भाई। ऑप्शन दिखाएंगे बात की बात है, देखिएगा हमें पूछ रहा है, देखो
एक बात जो कंफर्म है, एक्स वाई और पी के पड़ोसी है, एक्स जो है वाई और पी का पड़ोसी है, जेड और आर का पड़ोसी क्यू है, एक्स के दाएं ओर पी बैठा है, पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब हमेशा कभी भी जब बैठक व्यवस्था का प्रश्न है, आपको बताते कॉन्सेप्ट और ट्रिक की, जब भी बैठक व्यवस्था का प्रश्न है आप जिसको पकड़ रहे हो उसे हमेशा पहले पकड़ना जो फिक्स बैठा हो। हमने कहा भाई फिक्स बैठा कौन है, यहाँ पर कि एक्स के दाएं पी ही बैठेगा, समझे, बैठेगा पी। और एक बात, पी और जेड निकटतम पड़ोसी हैं, अब पी यहाँ बैठा जेड यहाँ पर बैठेगा, फिर बोल दिया जेड और आर का पड़ोसी भाई क्यू है, अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा, तभी तो जेड का पड़ोसी बनेगा। नेक्स्ट, समझे नहीं समझे। अब हमें एक बात और कह रहा है, वाई और पी, सॉरी क्या बोला है समझ आते, हाँ, वाई और पी का पड़ोसी एक्स है। अब भाई वाई यहाँ बैठेगा तभी तो वाई और पी का पड़ोसी एक्स बनेगा। देखो इतना इजी टॉपिक था, देखो उनको आराम से बन गया। तो आप लोग हमारे प्रश्न दिखाने से पहले बना लिया करो भाई, अगर बनता है तो। और हमें पूछ रहा था कि भाई क्यू और एक्स के मध्य कितने लोग हैं, तो हमने कहा भाई एक्स यहाँ है, क्यू यहाँ है, 1 2 लोग बैठे हैं, देखते हैं ऑप्शन 2 है या नहीं। हाँ, हमने कहा ऑप्शन पहले में ही 2 है, और आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि है आंसर नहीं, तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए मतलब 2 लोग बैठे, हमने दिखा दिया आपको। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं टॉप 10। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 54 नंबर का, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं है, बस प्रश्न बढ़ रहे हैं। और अभी हमने एक रैंकिंग टेस्ट मतलब आपको पूछा था लंबाई वाला, तो हमने बताया प्रश्न वो उसी अध्याय का प्रश्न, ये भी है रैंकिंग टेस्ट का, रैंक बताना। देखिएगा, एक कक्षा में एलन का रैंक ऊपर से 20वां है और नीचे से 58वां है। अब हमें यहीं से प्रश्न पकड़ते हैं, यदि उनकी रैंक ऊपर से 57 हो जाए, चेंज कर रहा है, तो नीचे से बताओ कह रहा है। रैंकिंग टेस्ट मेरे भाई क्रमांक परीक्षण, गार्ड बांध दीजिएगा, प्रश्न आएगा, मत कहना कि सर आपने नहीं बताया बाद में, तो वो मुंह फोड़ के बोल रहे हैं। चलिएगा, ऊपर से मतलब आप मानो लेफ्ट, नीचे मतलब राइट मानो, जब भी आसमान आपस जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट मतलब ऊपर से, राइट मतलब नीचे से, 58वां, टोटल हम जोड़ेंगे तो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको क्रमांक निकालना हो तो असमान रहे तो जुड़ेगा और समान रहे तो घटेगा, और जुड़ रहा है तो बाद में एक घटेगा, तो हमने एक घटाया तो 77 आएगा, मतलब टोटल कितने बच्चे हैं पंक्ति में, 78। याद रखें जो कॉन्सेप्ट होता है टोटल निकालने के लिए, असमान जुड़ेगा और एक घटेगा, समान समान जुड़ेगा और एक घटेगा, सॉरी अरे देखो, अगर जुड़ रहा है तो यहाँ घटेगा और यहाँ घट रहा है तो यहाँ जुड़ेगा, तो समान समान तो घटेगा लेकिन बाद में जुड़ेगा, समझे। तो लेफ्ट राइट असमान जोड़ दिए और बाद में एक घटाए तो टोटल निकल गया, टोटल 78 है, याद रखें। तो अगर आप पूछ लेते हैं यहीं पर कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो हम बताते 78, लेकिन प्रश्न आगे बढ़ा दिए, ऊपर मतलब लेफ्ट, नीचे मतलब राइट, टोटल बच्चे हमने बताया 77 है, लेकिन +1 करना पड़ेगा। जो याद रखें जी क्रमांक के लिए होता है फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट, असमान जुड़ेगा समान घटेगा, चलेगा, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल +1, तो हम टोटल बैठा रहे 77 और +1 हो जाएगा 78 बराबर, हमें पता लेफ्ट से कौन सा क्रमांक 57 है, तो हमें प्लस राइट चाहिए। इस प्रकार से आप समझे होंगे 57 प्लस राइट बराबर 78, जब यहाँ राइट मतलब नीचे से क्रमांक 78 यहाँ रहेगा, जब पक्षांतर करोगे तो -57 बनेगा ना, जब 8 में 7 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और यहाँ 7 में 2 जाएगा तो सॉरी 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, मतलब आर मतलब राइट मतलब नीचे से क्रमांक उसका 21 होगा। रैंक देख लीजिएगा, इतना इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने अध्याय नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए मेरे भाई, वरना नंबर तुम्हारा यहीं कटने वाला है। और हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाया है, प्रश्न उसे नहीं मिल पाया कि लेवल किस प्रकार का आने वाला है, वो पढ़ सके हमारे साथ। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आप लाभकारी, तो आप हमें फॉलो कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें उस विद्यार्थी का जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं और आप ऑप्शन नंबर बी देख पाएंगे, राइट ही आपका है। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट वही, तारीख वही है। 56 आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 11 और 12 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी? देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, घड़ी का प्रश्न आ गया। हर अध्याय का प्रश्न आएगा, जो आएगा सो आएगा। हम प्रश्न बताते चल रहे हैं, आप समझते चलो। अगर आपने उस अध्याय को कवर नहीं किया है और जिस लेवल का, जिस टॉपिक का प्रश्न आ रहा है, तो समय रहते हुए कर लीजिएगा विद्यार्थियों, वरना पछताना पड़ जाएगा। क्योंकि एक ही हफ्ता बचा है, शायद आप एग्जाम 5 तारीख को ही पड़ जाए अगले महीने में, तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, तो हम आपको बता दें, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट मान रहा है। देखिएगा, बताते हैं आपको। अगर आप बिना ऑप्शन के करते हैं, बिना कॉन्सेप्ट, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 9 रहेगा। घड़ी में, घड़ी का प्रश्न आया है। अब हमें कह रहा है 12 और 11 बजे के बीच में आपस में कब मिलेंगे। हमने कहा भाई अगर 12 बज रहे हैं तो 12 का घंटा काटा वहीं रहेगा, है कि नहीं, और आपस में मुलाकात होगी, मतलब मिनट भी वहीं रहेगा। इसका मतलब 12 बजे, क्या समझे? 12 बजे एक ऐसी स्थिति आएगी कि घंटा का काटा भी वहीं रहेगा इस समय के अनुसार। अगर आप बोल रहे हैं कि 11 और 12 बजे के बीच में, तो हमने कहा भाई 11 और 12 बजे के बीच में, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर घंटा का काटा 12 में है और अगर फिक्स 12 बज रहे हैं और हमें बोल दिया आपस में कब मिलेंगी, अगर 12 में घंटा का काटा है तो मिनट का काटा भी 12 में ही होगा, तभी तो मुलाकात होगी। आपस में कब मिलेंगे, इसका मतलब 12 बजे। लेकिन 12 बजे को उसने 11:60 कर दिया है, इसका मतलब भी तो वही होता है 11:60, मतलब 12 ही बज गए। ऑप्शन हमें दे के रखा है बी नंबर। अब देखो, ये तो हमने ऐसे ही निकाल के बताया कॉन्सेप्ट से। अब आती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि आप को अगर और अलग प्रकार का प्रश्न दे दिया कि आप सोच नहीं पा रहे हो, अभी हमने सोच के बताया, डायग्राम बना के बताया, लेकिन हर प्रश्न में डायग्राम नहीं बना पाते आप ना, चाहे हम हो चाहे कोई हो, तो इसलिए होता आपस में कब मिलेंगे। याद रखें, जब भी घंटा और सुइयां आपस में मिलेंगी तो हमेशा 0 अंश कोण बनेगा। विपरीत होंगी तो 180 का बनेगा ना, बनेगा। यही घंटा है, यही मिनट है, क्या कोण कुछ बन रहा? नहीं बन रहा। विपरीत मतलब घंटा यहाँ, मिनट यहाँ, तो देखो ना 180 कोण बनेगा। इस बात को गांठ बांध लो। अब रही बात, देखो आपस में कब मिलेंगे बोल दिया, मतलब 0 अंश कोण बनेगा। तो फॉर्मूला होता है 2/h, 2/11 h गुणा 30 + a अंश होता है। अगर विपरीत बोलेगा तो 180 यहाँ बैठेगा, और आपस में मिले बोलिए तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। बस इतना तो करना भाई। नेक्स्ट हमने कहा 2/11, h मतलब घंटा, पहला घंटा बैठे 11, ठीक है, * हो जाएगा 30, यहाँ तो +0 ही रहेगा, 11 × 33, ठीक है, मतलब ये तो 330 बनेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 660 बनेगा। अब आपने समझा, 660 अपॉन कितना नीचे 11, 11 6 का 66, कितना आया 60 मिनट। इसका मतलब 11:60 पर आपस में मुलाकात होगी। ये उस प्रश्न के लिए बताया हमने जब आप बिना डायग्राम बने हल करो, क्योंकि हर प्रश्न का आप विचार नहीं लगा सकते ना, तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। देखो तारीख वहीं चल रही मेरे विद्यार्थियों, मैं चेंज नहीं किया हूँ, शिफ्ट वहीं है, तो आप खुद देखो ना प्रश्न का पैटर्न क्या है, शिफ्ट बाई डे बाई। चलिएगा, नेक्स्ट आपने देखा 56 घड़ी का था, 57 भी घड़ी का है। एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण कितना बनेगा। अब देखो फिर बात आ गई, घड़ी का ही प्रश्न आया ना, टेंशन ना लीजिएगा, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास जहाँ है विद्यार्थियों, वहाँ रिश्ता बनता आदत है। अगर आप हमसे विश्वास रखते हो हमारे ऊपर, तो हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ें, कभी नहीं तोड़ूंगा मैं आदत में। और मुझसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं विश्वास के नाते, मैं उनका हर समय प्रयास करूंगा सही सटीक जानकारी देने का, चाहे वो तैयारी वाली हो चाहे वैकेंसी वाली हो, और हमसे जुड़ लीजिएगा, क्योंकि हम सही सटीक जानकारी देने का हर समय प्रयास करते हैं। और ये तैयारी चल रही है आपका आरक्षक की, भाई गिनती के 7 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम डेट कन्फर्म है। वो अगर चेंज होता तो 1-2 दिन में पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। अगर आपको बोल रहा है मिनट और घंटे के बीच कितने कोण बनेगा, इसके पहले पूछा आपस में कब मिलेंगे, एक प्रश्न बनेगा विपरीत कब होंगे। तो आप नहीं पढ़ा है घड़ी, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं घंटे। देखो इसका फॉर्मूला मेरे विद्यार्थी, फॉर्मूला रहेगा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, चिंता ना करो, 60h - 11m/2। अब देखो 60h, h मतलब होता है घंटा,
कितना घंटा बैठेगा, 3 बैठेगा। और m मतलब आपका मिनट हो जाएगा, कितना बैठेगा, 20 बैठेगा। तो आप देखो यहाँ जब 3 बैठेगा 3 6 18 आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ जब कितना बैठे 20 बैठेगा, गुणा करोगे तो 220 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब 220 अपन नीचे 2 रहेगा, जब भाई 180 माइनस 220 घटाओगे ना तो अपने पास आने वाला है 40। अब नीचे 2 बैठा है, जब 40 को जब डिवाइडेड करोगे 2 से तो भाई 20 आएगा। इसका मतलब 3:20 में भाई 20 अंश का ही कोण बनेगा। आप लोग नाप लीजिएगा, नापना तो बाकी हमने आपको बता दिया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 20 अंश का कोण। और आप देख पा रहे होंगे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी ही है। चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझे विद्यार्थियों। हाँ, बिल्कुल टॉप 10 प्रश्न चलने वाले हैं, लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, घड़ी का ही प्रश्न आ गया, देखिएगा 58 देख रहे हैं आप, 58 प्रश्न देख रहे हैं कि नहीं ये बताइएगा। 58 मतलब घड़ी, ये भी घड़ी का प्रश्न है भाई। 3 प्रश्न आ गए, अब क्या कहना ये बताइएगा, एक ही अध्याय से। तो आपने नहीं पढ़ा है मतलब आपने गलती कर दी है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों की स्थापना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि एक के स्थान पर सी आए और इसी प्रकार 2 के स्थान पर डी आए और यही क्रम आगे बढ़ता रहे। और हमें पूछ रहा है 6:15 पर, ठीक है। आपको बता रहे हैं 6:15 पूछ रहा है। यहाँ पर हिंदी में जो प्रश्न लिखा है थोड़ा गड़बड़ा गया, याद रखें, क्योंकि हमारे पास हिंदी के पूरा प्रश्न नहीं, देख लीजिए आप लोग। तो हमने अंग्रेजी में दिखा दिया आपको, 6:15 पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा, और अध्याय नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, बार बार कहना पड़ रहा तुम्हें। अब हम बनाएंगे भाई घड़ी, घड़ी बन गया जी, ठीक है। अब हम एक बात कह रहा है भाई, क्रमांक आपको देना है। पहली बात 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना दे पाओगे क्रमांक? ना दे पाओगे? अरे दे पाओगे भाई, क्या दिक्कत है। अब बोल रहा है आपको कि जो आपके पास प्रश्न है वो कह रहा है अंक 1 को सी मानना है, क्रम बढ़ाना है, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N ही रहेगा ना, हाँ। तो इस प्रकार से आपको लेफ्ट टू राइट मतलब राइट टू लेफ्ट घड़ी की दिशा में आपको क्रमागत देना। नहीं तो कई बार वो खुद भी बोल देता है कि क्रमांक क्या देना, समझे। अगर नहीं बोला है तो क्या समझे आप, बनाइए भाई। अगर बोल देगा कि लेफ्ट टू राइट या एंटी क्लॉकवाइज क्रमांक दीजिएगा, क्लॉकवाइज क्रमांक दीजिएगा, तो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप ऐसे ही चल सकते हो। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है 6:15 में। अब देखो 6:15 की बात करें तो आप देखेंगे 6:15, हम 6:15 की बात कर रहे हैं। एक बात कंफर्म है, 6:15 में हमें बोल रहा है, अगर यहाँ पर है भाई 6:15, 15 मतलब होता है 3 में, तो मिनट का काटा यहाँ पर होगा। लेकिन जो 6 थोड़ा सा आगे घंटे का काटा होगा, तो हमें मिनट और घंटा दोनों काटे के बारे में बताना है कि कौन कहाँ पर पड़ रहा है। तो हम कहेंगे भाई देखो, एक तो पड़ रहा है आपके H, फिर E पड़ रहा है, E है ना, एक तो E तरफ पड़ेगा। और अगर बीच में कहा तो भाई हम कह सकते हैं E और I के बीच में है, समझे, E और I के बीच में है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं E और H के बीच में है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आता, याद रखेंगे। तो हम देखते हैं E और हम H मान रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में E और H, E और H। हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में देख रखा E और H। 6:15 में मिनट और घंटा काटा के हमारे बारे में कह रहा था, तो हमने कहा E और H के आसपास हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा साउंड बिगड़ रहा होगा। हम पहले बता चुके बैकग्राउंड में तो पानी बरसात हो रहा है, तो फिर भी आप लोग हमें देखा होगा, तो हम अगली बार प्रयास करेंगे कि ऐसी समस्या ना हो। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग, और आपने हमें देखा और सपोर्ट कीजिएगा विद्यार्थियों। आपके सहयोग से मैं इतना उत्साहित हो जाऊं कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाऊं, और मैं बहुत सपोर्ट करूंगा आपका, जब आप विश्वास कीजिएगा।
और जानकारी आपके लिए लाभदायक है। आदरक MP आबकारी वाले देख कर जाइएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं, यही टॉपिक के प्रश्न आएंगे जो तो मैं लिख के कह सकता हूँ। 100% गारंटी कह रहा हूँ, यही टॉपिक छपने वाले हैं जो एग्जाम में 23 भर्ती में आए थे, क्योंकि 2023 के अकॉर्डिंग ही 25 पेपर बनने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एग्जाम आपको पता है 5 जुलाई स्टार्ट होने वाला है। चलिए, और अपने सहपाठी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ना चाहता है, बेहतर भविष्य चाहता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं, एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। अभी आपके पास एक सप्ताह का समय बचा है।